जय महाकाल मित्रों, आज हम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे नहीं बल्कि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम एक विषय के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं कि जो लोग भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस है। हम ये मतलब कि यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग हैं, तो गुरुजी कैसे देते हैं, क्या देते हैं, तो उसके विषय में मैं जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना होता है, कितनी देर की क्रिया होती है और कितने दिनों की क्रिया होती है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जब भी व्हाट्सएप पे आते हो तो अपना फ़ोटो व्हाट्सएप का जो भी डीपी होता है वो आप अपना लगाया करिए और बिना फ़ोटो लगा के मत आइए। अगर नहीं बिना फ़ोटो लगा होता है, बिना लोगो लगा होता है, आपका फ़ोटो नहीं लगाते हैं डीपी में, तो आप अपना फ़ोटो और नाम सेंड कर दिया कीजिए। उसके बाद जो भी प्रश्न है वो पूछिए, ठीक है। क्योंकि तो प्रश्न तो सभी पूछते हैं, लेकिन उसके विषय में जानना भी तो ज़रूरी है। जो लोग काम करवाना चाहते हैं या ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो कौन सी शक्ति उनको उपयुक्त होगी या कौन सी शक्ति में उनको सफलता मिलेगी, तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। और कोई भी शक्ति के विषय में पूछते हैं तो अपना फ़ोटो और नाम अवश्य सेंड कीजिए, ठीक है। उसके पश्चात ही कोई जानकारी लीजिए। अगर काम भी करवाना चाहते हैं तो उसके पश्चात आप मुझसे काम कर ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो हाफ पेमेंट पे करते थे पहले, कोई दिक्कत नहीं। 15-20 मतलब कि कुछ दे देते थे, तो मतलब कि 100% में से 25% भी दे देते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका बना के ट्रांसफ़र करके दे दिया जाता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उल्टे ही गुरुजी को ही बेवकूफ़ बना के निकल चलते हैं। तो इस कारण से हाफ पेमेंट वाला कार्य 25% वाला कार्य बंद कर दिया गया है। अब जो भी कार्य ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो फुल पेमेंट करेंगे, उसके पश्चात ही कोई ट्रांसफ़र दिए जाएंगे, कोई भी कार्य किया जाएगा। हाँ, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके ऊपर ही उनका कार्य देख के फिर अगर वो सामने वाला व्यक्ति सही है या सही में वो उस दौर से गुजरा है या उस दौर में है कि वो पे नहीं कर सकता, फुल पेमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाफ पेमेंट कर सकता है, तो उनका देख के फिर उनका किया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं शक्ति ट्रांसफ़र के विषय में बताने जा रहा था कि कैसे क्या उनका प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर ये होता है कि जब आप अपना नाम वगैरह सेंड करते हो, पेमेंट वगैरह भेजते हो, उसके पश्चात आपका कार्य शुरू किया जाता है और हमारी जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, विधि विधान होता है, वो 7 दिनों का विधि विधान होता है। अगर निम्न कोटि की शक्ति लेते हैं, निम्न कोटि में जैसे आते हैं प्रेत, चुड़ैल, जिन्न, इस प्रकार की जो भी निम्न कोटि की शक्ति है वो आप 7 दिनों के बाद से आपको मिल जाता है। 7 दिनों के बाद यहाँ से एक सामग्री भेजी जाती है, ठीक है। अगर आप उच्च कोटि की शक्ति लेते हो तो उसमें आपको करीब 11 दिनों का भी समय लग सकता है, या हो सकता है कि 21 दिनों का भी समय लगे। तो उनकी ऊर्जा पर निर्भर करता है कि कितने दिनों का उनके ऊपर समय लगेगा, ठीक है।
सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने समय तक वो देखा जाता है। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जो 11-21 दिनों का जो प्रोसीजर होता है वो ऊर्जा देख के ही दिया जाता है। उसके पश्चात आप 7 दिनों के बाद या 11 दिनों के बाद, 21 दिनों के बाद उनको एक यहाँ से सामग्री भेजी जाती है। सामग्री आपको हमारे यहाँ से 3 प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं रिंग में लेना, या आप चाहते हैं गुटिका के माध्यम से, या आप चाहते हैं सीधे मेरे नाम और फ़ोटो के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाए, वो भी कर दिया जाता है। लेकिन सबसे जो उपयुक्त होता है वो सामग्री के माध्यम से। उसमें कुछ विशेष ये नहीं होता है। इसका एक कारण है, जो रिंग या गुटिका या किसी अन्य वस्तु में लेते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना कोई परेशानी उनको महसूस होती है, ठीक है ना। तो इनका ये प्रोसीजर था। दूसरा कि जब ये आपको गुटिका या रिंग आपको मिलता है तो आपको 7 दिनों की नियमतः आपको 7 दिनों की क्रिया करनी होती है। और जब ये क्रिया संपन्न होती है तो इसे आप 2 तरीकों से रखते हो। एक तो प्रत्यक्ष रूप में, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप में। अगर आप अप्रत्यक्ष रूप में रखना चाहते हो तो केवल 3 दिनों की इसमें क्रिया करनी होगी, मात्र इसमें 3 दिनों की। 3 दिनों में आपको आधे घंटे का समय निकालना है, 30 मिनट का, 30 मिनट का आपको समय निकालना है। 30 मिनट के बाद 30 मिनट जैसे बताया जाएगा उस तरीके से आपको वहाँ पे बैठ के करना है क्रिया। जब वो क्रिया संपन्न हो जाए तो तीसरे दिन दूसरे दिन से आपको इसका अनुभव होना चालू हो जाएगा। अनुभव इस प्रकार से होगा जैसे कि हमारे आसपास कोई शक्ति घूम रही है हवा के रूप में, या किसी भी प्रकार से दृष्टिगोचर के रूप में आपको अनुभव होंगे। दूसरा, आपको कोई स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, तो इस तरीके का। तीसरा, जब वो कोई भी शक्ति आएगी, जैसे कि मान लिया मैंने कि चुड़ैल की शक्ति कोई व्यक्ति ट्रांसफर लिया है, तो जब उस क्रिया पे वो बैठेगा अप्रत्यक्षीकरण क्रिया में, तो उनका मतलब कि उनके जो जब आप क्रिया करोगे तो उस समय जब वो आएंगे तो वो अपना आने से पहले वो अपना गंध चालू हो जाएगा उनका। एक बहुत बदबू आने लगेगी वहाँ पे। अगर आप सात्विक शक्ति लेते हैं जैसे कि जैसे कि यक्षिणी, प्रेत, जैसे कि चोर जिन्न या कोई अन्य जिन्न लेते हैं, तो उनके आने से बहुत सारी खुशबू आने लगती है। जैसे इस्लामिक लोग इत्र लगाते हैं, तो उस प्रकार का इत्र की सुगंध आनी चालू हो जाएगी। तो ये शक्तियों के आने का एक माध्यम है, पता कर सकते हैं उनके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में। उसी प्रकार से अगर आप प्रत्यक्ष रूप में रखना चाहते हो तो क्रिया वही होगी, समय थोड़ा बढ़ाना होगा, लक्षण भी वही होंगे, ठीक है। आने के संकेत की कोई भी शक्ति आएगा तो इस तरीके से वो अपना आएगा, और विशेष कोई विधि विधान नहीं है। 30 मिनट का क्रिया करना है, उसके पश्चात आप उसे अपना कार्य दे सकते हैं। जब तीसरे दिन या 7वें दिन आपकी क्रिया संपन्न हो जाए तो अंतिम दिन आपको उन्हें काम सौंपना है। जब आपका काम हो जाए तो उसे आपको छोटा सा एक काम देना है, कोई भी कार्य हो आपको उन्हें देना है। उसके पश्चात आपको करना ये है कि
जब आपका काम ख़त्म करके आते हैं तो यहाँ से आपको भोग की जानकारी दी जाएगी कि क्या चीज़ देना है और क्या चीज़ नहीं देना है। हाँ, कुछ साधक ये भी बताते हैं कि गुरुजी वचन हम लेना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उस तरीके से भी बना के दिया जाता है, बना के दे दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ से वचन दिलवाए जाते हैं आपके नाम पे, नाम के आपके फ़ोटो के ऊपर, तो वो सबसे उपयुक्त होता है, अच्छा होता है। क्योंकि जब आप वचन वगैरह करते हो और कोई नया साधक है या कोई नया क्रिया पे बैठा है, शक्ति प्रत्यक्षीकरण मतलब कि नहीं हुई है, और बिना जाने पहचाने उसे आप प्रत्यक्षीकरण करोगे और उसे वचन लेने की कोशिश करोगे, तो कहने के लिए तो कोई भी बोल देते थे आप शक्ति दे दीजिए मुझे, मैं उसे संभाल लूँगा। जब शक्ति आती है तो वहाँ से क्रिया से उठ के चल देते हैं, भाग जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं देख के, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी क्रिया भंग कर लेते हैं। तो इस कारण से यहीं से उन्हें सब कुछ A to Z करके दिया जाता है ताकि उनको किसी भी तरीके से दिक्कत परेशानी ना आए। तो अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें। शेयर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या कुछ लोगों के कारण कमेंट मैंने बंद कर दिए हैं तो आप व्हाट्सएप पे आपके सीधे सीधे आप हमसे पूछ सकते हो। और हाँ, बिना मतलब का कॉल मत कीजिए, ठीक है। और बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं डाला गया था, तो आज मैंने एक वीडियो डाला है। तो आप सबका ऐसे ही प्यार दुलार मिलता रहे, ठीक है ना। तो देखिए, और जिन लोगों को ट्रांसफ़र लेना है या योग्य चौकी वगैरह चलाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जायज़ काम के लिए। ये नहीं कि मुझे वशीकरण के लिए मुझे दे दीजिए, मैं वशीकरण करता फिरूं और किसी को सामने वाले व्यक्ति का यूज़ करते फिरूं। तो इस सब चीज़ों के लिए नहीं दिया जाता है, जो योग्य होता है उसे दिया जाता है। इसलिए नाम फ़ोटो वगैरह सेंड करके ही आप कोई प्रश्न पूछें तो अच्छा होगा। हाँ, और एक और बात कि कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम इन्हें, जो भी हम आपसे शक्ति ट्रांसफ़र लेते हैं, उन्हें हम कितने दिनों तक रख सकते हैं? तो या इस शक्तियों के द्वारा हम जो भी ट्रांसफ़र लेते हैं उनके द्वारा कोई नुकसान वगैरह कुछ होता है तो बताइए। तो मेरा एक ही मानना है, वो जो यूट्यूब पे हैं वो कैसे देते हैं, क्या देते हैं, उसके बारे में तो नहीं बताऊंगा कि वो कैसे देते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन हमारे द्वारा जो भी दी गई जानकारी है या ट्रांसफ़र है, उन्हें आपको A to Z करके दी जाती है। इनके द्वारा ना आपको परेशानी होगी, ना आपको प्रियजनों को, ना आपके मित्र को, ना पत्नी को, भाई को, बहन को, इनके द्वारा किसी को भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दूसरा कि इस शक्ति को, आपसे जो भी शक्ति ट्रांसफ़र लेंगे, उन्हें हम कितने दिनों तक रख सकते हैं शक्ति को, जो आपसे मैं ट्रांसफ़र लूँगा, चाहे जिन्न, खबीज, प्रेत, कोई भी हो। तो मेरा ये उत्तर है कि आप इसे कितने दिनों तक रख सकते हो, आप जितना मर्जी हो उतने दिनों तक रख सकते हो। इसमें एक महत्व ये, मतलब कि इसमें एक ये है कि जब आप चाहो तो विसर्जित कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं जब तक जीवित रहूं वो हमारे साथ रहे, जब और मैं मरूं या मेरी मुक्ति हो तो वो हमसे दूर चली जाए। तो उसी प्रकार से होता है, जब
उसे इस प्रकार से वचन दिए जाते हैं, दिए जाते हैं आपके द्वारा, आपसे, मतलब कि आपके नाम से, कि जब भी मतलब कि जो साधक है आपकी जो रखा हुआ है, जब उनकी मुक्ति होती है उसके पश्चात आपकी मुक्ति हो जाती है। इसमें ये होता है कि ये पुस्त दर पुस्त नहीं चलता है। जैसे कि आप कोई सिद्धि किए हुए हैं, अगर आप अपनी मुक्ति से पहले उसे विसर्जित कर देते हो तो आपको वो उस योनि में जाना नहीं होता है। अगर आप उस बीच में नहीं उसे मुक्त करते हो तो आप उस योनि में जाते हो। दूसरा, आपकी जो शक्ति है वो आपके जो आने वाले जो भी पुस्त हैं, जैसे बच्चे वगैरह हैं, तो वो उसके ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये पुस्त दर पुस्त नहीं जाते हैं, केवल ये आप तक ही सीमित रहेगा, ये आपके कुल से अलग रहेगा। ठीक है, तो इसका ये है। तो आप जान गए। अगर आप चाहते हैं कि इस बीच में विसर्जित करना, आपका जब काम हो जाए उस बीच में चाहते हैं विसर्जित करना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप विसर्जित भी कर सकते हो। क्रिया पूछना होता है, क्रिया बताई जाती है। ठीक है, तो गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई क्रिया कीजिए या साधना कीजिए या कोई ट्रांसफर लीजिए और उनकी क्रिया को कीजिए। ठीक है, तो अभी तक के लिए जय माता जी, जय महाकाल, जय मां मशानी। माता रानी आप सभी को खुशी रखे, आशीर्वाद।